Ma is not supposed to look hot and Ma is not supposed to look gorgeous because माँ तो माँ है, वो मदर इंडिया वाली माँ है. पूरा मेरा growing up in Ujjain was just to protect myself from being chased on the road, things written on the wall, या फिर वो चिट्ठियाँ फेंकना, कट मारना. I was scared to get married क्योंकि मुझे genuinely ऐसा लगा I won't get work. I'll be judged, it'll be all over for me. क्योंकि यही तो होता है ना पुराने ज़माने में भी. The moment the heroine got married, she was not desirable. Husband बाहर जाके काम करता है और वो 12 या 14 घंटा काम करता है, उसे कोई गिल्ट नहीं होगा. लेकिन अगर माँ पूरा दिन बच्चे को नहीं देखेगी तो बहुत गिल्ट होता था. हेलो सौम्या, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सिद्धार्थ. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. यार हमारा प्रिविलेज है देखिए, क्योंकि द स्ट्रीट नोइंग यू एज भाभी जी, हम ये भी जानते हैं कि आपके बढ़िया ओपिनियन और इंस्टाग्राम पोस्ट पिलाटीज करते हुए मुझे तो बहुत फैंसी और ऑसम लगते हैं. बट मेल फेमिनिस्ट हमारा ऐसा चलता है कि हमारी कोशिश है इस रेस और दुनिया को थोड़ा बेटर बनाने की, इवॉल्व होने की. बट सबसे पहले तो बचपन से चालू करते हैं. जी. ये बताओ, आपका घर में ड्यूरिंग ग्रोइंग अप ईयर्स कैसा माहौल होता था? आप 2 बहनें थी ना? मैं बहुत अपने आप को इस मामले में बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे वो बहुत अच्छे थे और घर का माहौल बहुत ज़्यादा खुला हुआ था. चूँकि मैं एक बहुत छोटे शहर से थी उज्जैन में, उस छोटे शहर में रहने में मुझे बहुत मैंने चीज़ें महसूस की. जैसे मुझे याद है कि मैं साइकिल से स्कूल जाया करती थी, तो स्कूल में मैं जब वापस आ रही थी साइकिल में, तो ना लड़के लड़कियों को ना कट मार के जाते हैं, ऐसे कट मार के जाते हैं. तो मैं साइकिल से जा रही थी और एक लड़के ने मुझे कट मारा. 2 लड़के स्कूटर पे थे और मैं गिर गई एंड देन दे लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग टू मी. तो वहाँ मेरे स्कल में एक क्रैक आ गया था और वो अचानक ऐसा हुआ कि वो घर से बहुत दूर नहीं था, तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और मेरी माँ ने देखा. मेरी पहले बहुत लंबी गोल्डन चोटी हुआ करती थी, तो माँ ने पहचान लिया. फिर हम लोग हॉस्पिटल गए. तो वहाँ पर फिर मैं वापस आ रही थी, तो वहाँ पर कुछ लड़कों का एक हॉस्टल था, तो वहाँ रोज़ वो लोग फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा से खड़े हो जाते थे. तो आई यूज़ टू फील वेरी स्कैर्ड, डर लगता था. कैन बी स्कैरी. फिर रात में कभी अगर विंटर्स के दिन में अगर वापस आ गई, तो एक लड़के ने मोटरसाइकिल रोक के साइकिल रोक पे मुझ पे ऊपर सिंदूर मल दिया. यू नो, सो दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स बहुत बचपन से बहुत भय हो गया था कि आप अकेले नहीं निकल सकते, आपको लोगों के साथ निकलना है, अंधेरे में नहीं जाना है. लड़के फॉलो बहुत करते हैं क्योंकि यही तो सिखाया गया ना बॉलीवुड में कि जब आप लड़की को चेज करोगे और गाने गाओगे और सिंदूर फेंकोगे तो लड़की आपकी हो जाएगी. ये तो हाँ, सिखाया भले ही है. 15 बार चांटे खा लो. तो मुझे बहुत वक्त लगा अपने उस शेल से बाहर आने में, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वही सहा है. मुझे पूरा मेरा ग्रोइंग अप इन उज्जैन वाज जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग चेज्ड ऑन द रोड, बीइंग थिंग्स रिटन ऑन द वॉल, या फिर वो चिट्ठियाँ फेंकना, कट मारना. तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं बचती आई हूँ. तो मेरा तो आउटलुक ही बहुत अलग था. थिंग्स रिटन ऑन द वॉल मतलब स्कूल में ऐसे? हाँ. इफ यू डोंट माइंड, कैन यू टेल मी व्हाट, लाइक? यू नो, लाइक जैसे कि अगर मान लो कोई सीनियर आपको पसंद करने लगा है, तो वो आपका नाम लिख देगा दीवार पे. अच्छा अच्छा. तो वो कुछ तो भी लिख बॉयज देगा. वॉशरूम में आपके नाम तो के फिर साथ कुछ क्या लिखा ना, यू नो, मुझे आई यूज्ड टू फील वेरी वॉयलेटेड, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मेरी सहमति नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई हामी नहीं है, तो मुझे इस चीज़ में क्यों ढकेला जा रहा है. ये तो आपकी फीलिंग है ना, यू डील विद इट. सो चैलेंज वाज नॉट इन द हाउस बट द चैलेंज वाज आउटसाइड. नहीं, परिस्थितियों के कारण हुआ जो हुआ. और ऐसा कभी होता था कि कोई आए हैं घर पे तो कुछ पर्टिकुलर काम औरतें करती थी घर के और मर्द नहीं करते थे? मेरे घर में तो बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं था. मुझे याद है कि जब मेरे एग्ज़ाम हुआ करते थे और अगर कभी पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई, जब, और मेरी बहन मुझसे 10 साल बड़ी थी, तो मेरे पापा खुद अपना खाना वाना बना कर देते थे और हमसे बोलते थे किचन में पास भी मत आना, चुपचाप जाके रूम में पढ़ाई करो. तो ही यूज़ टू कुक, ही यूज़ टू क्लीन, ही यूज़ टू डू द डिशेज़, कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं खाना बनाऊँगा. और कभी मम्मी गलती से भी बोल देती थी क्या लड़कियां चाय भी नहीं पिलाती हैं, तो मेरे पापा मम्मी की तरफ देख के यही बोलते थे भाई पढ़ाई करने लो, उनको अपना करियर बनाने दो, ये सब फालतू की बातें मत बोलो. सो आई वॉज नॉट बॉर्न इन दैट हाउस, बट शहर ऐसा नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी. विच इज फेयर, वो ऐसा हो सकता है. सिस्टरहुड जो होता है ना, मैं उससे काफी फैसिनेटेड हूँ क्योंकि हम दोनों तो भाई हैं, मैं और मेरा भाई. वो क्या चीज, क्या होती है रिलेशनशिप, कैसी शेयरिंग हो रही है आपकी, कितनी कहानियां आप एक दूसरे को बता रही हो, क्या चलता है सीन? मेरी बहन ना मुझसे 10 साल बड़ी है, तो वो इज़ ऑलमोस्ट लाइक माई सेकेंड मदर.
और वो शी वॉज ऑलवेज अ टॉम बॉय। और मेरे साथ ये बड़े इंसिडेंट्स होते थे कि लड़के ने ऐसा कर दिया, चिट्ठी फेंक दी, मैं बड़ी ऐसे रोतली, मतलब मैं आती, मेरे को ऐसा हो गया, चलो मेरे साथ उसको डांटने चलो, उसने ऐसा किया। सो शी यूज्ड टू गो, शी यूज्ड टू राइड अ स्कूटर जाके, और फिर उसको डांट डूट के आती थी। तो शी वॉज लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर मी ऑलवेज। ये ऐसा हुआ कि कभी, क्योंकि वो एक प्रकार थी तो उनको स्कूटर चलाने पे कमेंट्री, आपको पता चला कि वो स्कूटर चलाते हैं तो लोग बाग ऐसे बोलते हैं, वैसा कुछ हुआ क्या कभी? हाँ, उसको मतलब ऐसा होता था जैसे कि उसको लड़के की तरह वो करते थे, अरे दादा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। लाइक नाउअडेज इट इज लाइक ए ब्रो। या हाँ। एग्जैक्टली। तो वो बड़ी स्टेरियोटाइपिंग है, क्योंकि लड़की है वो हमेशा कॉय और फेमिनिस्ट, यू नो, शी शुड लुक लाइक अ फेमिनिन। हाँ। फेमिनिन एंड शी शुड बी वेरी डेलिकेट। तो वो बड़ी स्टेरियोटाइपिंग है। हाँ, एक तरीके से बैठेंगे। हाँ। आपके स्किन टोन के बारे में आपने काफी खुल के बात की है लाइफ में, तो मेरे को उस पर थोड़ी लाइट डालनी है कि पहली बात तो मैं ऑफ कोर्स ये ही कहती हूँ कि यू नो, ब्यूटी हैज नो कलर, एवरी कलर इज सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस। हैविंग सेड दैट, हर चीज पर्सपेक्टिव है। अगर आप वेस्ट में चले जाओ तो वहां पर यू आर नॉट एग्जॉटिक बिकॉज यू आर नॉट वार्म, You're not brown. यू नॉट ब्राउन। मुझे याद है कि मेरी सिस्टर क्योंकि लंदन में है, तो मैंने वहाँ भी एजेंट्स को प्रोफाइल्स भेजकर मैंने ऑडिशंस में ट्राई किया। तो मैं ऑडिशंस में देने जाती थी, इंडियन रोल का मैं टिक करती थी, और वो लोग मुझसे बोलते थे बट आप तो इंडियन है ही नहीं। और मैं उनसे बोलती थी भाई मैं इंडियन हूँ। तो वो मुझसे कहते थे आप इंडियन है ही नहीं। और मैं उनसे इतनी बहस करती थी, वो फिर मुझे एंड में यही बोलते थे कि इंडियन इज सपोज टू बी ब्राउन with dark black hair. You are not supposed to look white. I have never cleared in any international audition. I've always been rejected. Because you can look मैं तो European. audition ही नहीं तक ही नहीं पहुंच पाती। वो देख के ही मुझे बोलते you don't look Not Indian, fit. जाओ। Light eyes, fair color, not Indian. मेरे को तो देश निकाला दे दिया है। हाँ। मुझे सब लोग ज्ञान देते थे कि टेलीविजन इंडस्ट्री में पर से जो गोरी लड़कियां होती हैं और जिनकी लाइट आइज होती हैं वो वैम्प होती हैं। अच्छा। और जो बहुत इनोसेंट लुकिंग ब्राउन स्किन और लंबे काले बालों वाली लड़कियां जो हैं वो हीरोइन, गुड गर्ल्स होती पावम। हैं। हाँ। मतलब उनके दिमाग में ये भी है कि अगर लड़की मॉडर्न है और जीन्स पहनेगी तो विलन है, और अगर सर ढक के बहू बन के रहेगी तो वो अच्छी है। तो ये आप फीड कर रहे हो अपनी पूरी पब्लिक को। ओ यस, यू राइट। मैं एक्चुअलाइज कर रहा हूँ ये सब, मैंने देखा है ये होते हुए। ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियसली ये फीड कर रहे हो आपको, और वो आप फीड हो रहे हो और आपको आता ही है, सब पता ही है। अब आते हैं आपकी बात पे कि गुड गर्ल्स डोंट मेक गुड हीरोइंस, यू विल गेट लेस वर्क इफ यू मैरी। यस। तो ये एंड आई विल कंटिन्यू, एंड इट्स एन एंड इफ यू हैव अ बेबी। सो डिफरेंट स्टेजेस पे ये चीज़ें हुई। मैं एक फिल्म मेकर से मिलने गई थी, आई एम नॉट गोना नेम हिम, मे बी व्हेन आई एम 80 years old and I write my memoir, I'll Yes, name him. 100%. तो मैं उनसे मिलने गई और उन्होंने मुझसे बातें की, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि you're a good girl. I said, yeah, well, I think so. So he said, but you know what? Good girls don't make good heroines. And I looked up to him and I said, but I just thought talented ones did. He said, that's your problem. That's your problem. You don't give that vibe, and plus you are too smart. It's very intimidating for men. एक तो लड़की इंटाइस नहीं कर रही है, और दूसरा वो अक्लमंदी की बातें कर रही है। ये तो बहुत अनअट्रैक्टिव हो गई। ऐसे कैसे? ये कैसे हो गया? She is not hot. You're not hot. You don't playing that like nice games. I'm sorry, you're so hot. Yeah. तो मुझे मेरी, और बाद में फिर उसके बाद मुझे कोई मैनेजर हैंडल कर रही थी, तो वो मुझसे बातें करती थी, मैं अपने आई टॉक अ लॉट। तो मेरी मैनेजर बोलती, डोंट साउंड इंटेलिजेंट, कैन यू जस्ट साउंड वल्नरेबल, यू लुक वल्नरेबल। क्या बात? गर्ल्स आर वेरी अट्रैक्टिव व्हेन दे आर वल्नरेबल। आई सेड, ओह। जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी ने मेन को ये फीड कर रखा है कि औरत गिव इन कर रही है, या सब चीज में हाँ बोल रही है, या थोड़ी बहुत तर्क रख रही है। जैसे आप उल्टा बोलेंगे या पर्सपेक्टिव अलग देंगे तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप अपना तर्क रख रहे हैं, बल्कि वो ये समझने लग जाएंगे कि ये तो मेरे पे चिल्ला रही है या भड़क रही है या जोर जमा रही है, जबकि आप तो अपना तर्क रख रहे हैं। तो ये आई थिंक अगर कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया एज अ सोसाइटी, सबको बोलने की मोहलत है और सबको बोलने का हक है, बोलने दीजिए उन्हें, क्या बुरा है। एंड इट्स एन एंड इफ यू हैव अ बेबी। तो उसके बारे में नहीं, फर्स्ट आई टेल यू अबाउट मैरिज बिट। हाँ, और बताओ। मैं आज ये एक्सेप्ट करूंगी कि आई शुडंट हैव बीन, बट आई वाज स्कैर्ड टू गेट मैरिड, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि आई वोंट गेट वर्क, आई विल बी जज्ड, इट विल बी ऑल ओवर फॉर मी। क्योंकि यही तो होता है ना, पुराने ज़माने में भी
The moment the heroine got married, she That's was not it. desirable, Yeah. right? जो खूबसूरती है वो तो virgin है, but the moment you are married, you're not desirable. If you're not desirable, you're not the leading lady. I have suffered with that insecurity. तो शादी मतलब बच्चा तो बहुत दूर की बात हो गया, क्योंकि उसके बाद तो मुझे लगा कि it is going to be all over for me. और चूँकि मेरी प्रेगनेंसी प्लान नहीं थी और मैं शूट ही कर रही थी उस वक्त, मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मुझे डिप्रेशन हो जाया करता था कि शिट, इज़ इट ऑल ओवर फॉर मी, नोबडी इज़ गोइंग टू गिव मी वर्क, मे बी आई एम नॉट द सेम शेप एंड साइज एंड आई वांट टू बी अ लीडिंग लेडी, फिर कैसे होगा, क्या होगा। आप जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हो तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है, मैं मिली किसी से, उन्होंने मुझसे बोला, यार सी यू आर नॉट इन योर अर्ली 20s and you are not even like Tabu and Shefali Chaya, you're somewhere in between, how do I cast you? And then I thought to myself, you mean to say कि अगर कोई लड़की 30+ या 30 समथिंग है, वो लड़की क्या हमारी कहानियों में, सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट ही नहीं करती? एंड द फनी थिंग इज़, जब आप 30s में होते हो तो 30s वाले रोल 20s की लड़कियां करती हैं। जी। जब आप 30s में होते हो, they'll expect you to do the role of late 40s 50s। और अगर आप आदमी हो तो even if you're 60-year-old Yeah. and you're showing your six pack and romancing a girl who's 1/3 of your age, it's acceptable. But if you're a girl with 30 something and if you go and tell, I want to be in a role which is 30 to 35, they will say, no, yeah, you be a mother of a 20-year-old now. What kind of a stereotyping are we talking about in rural India? Please, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। In modern India. In modern India, in Bombay, in the bloody entertainment industry. बहुत जोर का सत्य दिए हैं Yes. आप। Were you prepared for motherhood? क्या आप तैयार थी? I was not prepared for motherhood. मैं बहुत डरती थी, मेरी खुद की बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी और वो सच भी थी, एक लेवल पे सच थी। और ये भी मैंने, बिकॉज आई केम बैक टू माई शेप बहुत जल्दी, यार तुम तो माँ ही नहीं लगती हो। मैंने कहा भाई माँ का भी कोई वो होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है कि ऐसी ही लगनी चाहिए माँ। माँ इज़ नॉट सपोज टू लुक हॉट एंड माँ इज़ नॉट सपोज टू लुक गॉर्जियस, बिकॉज माँ तो माँ है, वो मदर इंडिया वाली माँ है, दिमाग में जो है वही माँ है। अरे mothers and are just girls who might have like a fun loving woman inside her. Yeah. She would like to go out in a party, jump and have fun. Just because she's a mother does not take away anything from her. Correct. I'm just the same. I'm the same girl who dances the most in the party. I dance for 6 hours. I'm a same kid. I like to play. I'm the same. Yeah. I want to be the same size. Please give me the freedom to be. नहीं, बहुत ही सत्य बोला आपने। क्या होता है कि हम गाँव जैसे गए तो अगर मेरी माँ को देखने कोई आया, वो बोलते हैं कि ताई आई हैं तो नमस्ते करें, पैर छुएंगे। फिर वो देखते हैं, बोलते हैं कहाँ है ताई, वो कोई बोलता है यही है, तो बोलते हैं अरे आप तो ताई जैसी लगी नहीं रही। हाँ। तो ये मुझे वहां चमका कि अरे राम, ये तो है परसेप्शन कि अगर आप माँ बन गई हैं तो आपको एक तरीके का लगना जरूरी है, जो स्ट्रेंज है। बट देयर इज ऑल्सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम बात करें। क्या हुआ, सीन क्या रहा, मुझे समझना है। मुझे ऐसा डिप्रेशन तो नहीं रहा, लेकिन चूँकि मैं शूट कर रही थी उस वक्त, ये हमेशा एक प्रेशर रहता है स्पेशली एक्ट्रेसेस पर कि दे यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। हाँ। आप कभी बैंकिंग जॉब में हो या कॉर्पोरेट जॉब में हो, योर हार्मोन्स आर अप एंड डाउन, यूर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे हैं, बॉडी पूरी फूल गई है ब्लोटिंग की वजह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर एक्ट्रेस हैं तो आपको अच्छा ही लगना है। और मैं तो सेट के ऊपर 4 महीने बाद ही चली गई थी, तो मैं अपना बेबी लेके जाती थी सेट पे, शूट करती थी, फिर अंदर आती थी, फिर फीड करती थी, फिर जाती थी, फिर शूट करती थी, फिर फीड करती थी। तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। हालांकि मेरे प्रोडक्शन हाउस ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई जस्ट फील कि जो इतनी ज़्यादा लुक डाउन अपॉन टेलीविजन है, दैट्स नॉट फेयर। दूसरी बात थी, मॉम गिल्ट कभी होता था कि आपको कि भाई मैं इतना टाइम अपने काम पर हूँ वर्सेस बच्चे के साथ? ऑलवेज हस्बैंड बाहर जाके काम करता है और वो 12 या 14 घंटा काम करता है, उसे कोई गिल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर माँ पूरा दिन बच्चे को नहीं देखेगी तो बहुत गिल्ट होता था और मुझे तकलीफ़ होती थी और मुझे दुख होता था और मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट अ गुड मदर, ऑल द टाइम। काफ़ी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी होती हैं चीज़ें ऐसी जी, जो आपको लगता है कि मैं ये जी ऐसे जीवन जीना है। जैसे कि कई बार आपके बच्चे अगर चिल्ला रहे हो तो उनकी आवाज़ भी कम हो जाना आपके लिए पीसफुल है, क्योंकि जनरली आवाज़ कम हो गई है। जी, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि देश में ना को पेरेंटिंग नहीं है।
पार्टनरशिप नहीं है नहीं है पेरेंटिंग नहीं में। है तो बहुत बहुत सभी मतलब पूरी माँ की ही जिम्मेदारी होती है। आप ही सारे मॉम ग्रुप्स में होते हो, हाँ आप ही को सारा ही आपको ही करना पड़ता है। को पेरेंटिंग एज अ कॉन्सेप्ट शायद भारत में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन अभी भी 90% हमारे भारत में बहुत सही। बच्चे जो हैं वो सिर्फ माएँ ही बड़ा करती हैं। इसे बदलने की थोड़ी कोशिश की जाए, प्रयत्न करने से शायद हो सके। अगर औरत बाहर जाके काम कर सकती है तो क्या मर्द किचन में उसे हेल्प नहीं कर सकता? ये तो भाई चल रहा है 10 साल से नैरेटिव, इसको और जोर से हम चेंज द नैपीज यार, ये सुख बड़ा सुख है। हाँ। सो वी नीड टू ऑल्सो रेज आवर बॉयज बेटर, ये आपने बार बार बोली है बात, तो कैसे कर सकते हैं? हमने तो अपनी लड़कियों को बहुत सक्षम बनाया। हमारे पिताजी ने हमको बचपन से सिखाया ज़िंदगी में कुछ बनो तो फिर शादी की सोचो, कुछ बनो कुछ करो। ये तो जज्बा हमने बहुत सारे अब मिडिल क्लास इंडिया की लड़कियों को बोला जा रहा है, लेकिन क्या आपने लड़कों को ये सिखाया कि सक्षम लड़कियों के साथ कैसे आप इनसिक्योर ना महसूस करें? अब थोड़ा सा शायद फिर भी बेटर हो रहा है, लेकिन अगर आप 10 साल पहले भी जो मैं अपनी सिस्टर के टाइम के सब मैरिजेस देखती हूँ, उसमें ज़्यादा डिवोर्सेस इसीलिए हो रहे हैं दैट विमेन हैव अचीव्ड मोर देन द हस्बैंड। विमेन आर वेरी एम्पावर्ड। वो चीज़ जो है बहुत हस्बैंड नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं और डील कर पाते हैं, वो इंटिमिडेट हो जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन अ मैन लिबरेट्स अ वुमन ही लिबरेट्स हिमसेल्फ। 100%, ये बहुत सत्य बोला आपने। ये भी समझ पाना कि अगर हाँ उनको ज्यादा पता है तो ये भी अच्छा है, क्या बुरा? अगर स्मार्ट है तो है, अगर ऐसे जीवन जीती है तो जीती है। ये भी एक्सेप्ट करना भी एवोल्यूशन का हिस्सा है हमारे मर्दों के लिए। कैसे आपकी और सौरभ के बीच में पेरेंटल डिविजन्स हो रखे हैं, ये बताओ। पहले तो ही इज़ माई फ्रेंड, हाँ वो जी। मेरे बहुत सालों तक फ्रेंड रहे। वी वर ऑलवेज लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, सो आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड्स। आई हैव सीन हिम थ्रू ऑल हिज ब्रेकअप्स। पेरेंटिंग का जहाँ सवाल है, आई थिंक बोथ ऑफ अस आर लर्निंग। आई वुडंट से ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ ऑल्सो गेटिंग व्हिच देयर। इज ग्रेट। या हमारे बीच में काफ़ी बिकरिंग्स और लड़ाइयाँ होती हैं। मैं बोलती तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरा बेटा मेरा बेटा होता है, बट आई जस्ट फील कि वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर लर्निंग। बहुत सही। तो फेमिनिज्म आपके लिए क्या है सौम्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। आदमी और औरत को आप वेट उठाने के लिए कहोगे इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर मेड डिफरेंटली। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, men have different kind of energies, and it is not about one upping each other. मैं आदमी से ज़्यादा हूँ या आदमी मुझसे ज़्यादा है, वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। कॉन्वर्सेशन ये है कि वी हैव टू एग्जिस्ट विथ रिस्पेक्ट, ब्यूटिफुली, लविंगली, विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल राइट्स। सुपर। ये बताओ कि फिर आपका, एंड दिस इज योर कैमरा, मैसेज टू 16-year-old सेल्फ क्या होगा? Your success does not depend on what the world thinks about you. You have your own path, you have your own definition of success. Just keep improving and following your heart. All my heart to that. बहुत हम हैं ऐसे यार, हाँ, दुनिया का अप्रूवल और yeah. वो तो मुझे काफी देसी ही लगता है। तो ये बताओ कि what should men stop telling women? What should men stop telling women is, I love you and I really like you and desire you, so you should be mine. Ask them, do they want it? सही बात है। ये एंटाइटलमेंट और ओनरशिप वाला क्या सीन है बॉस? आपको पसंद है इसका मतलब नहीं है कि वो आपकी है। वो कैसे कॉलेज में था, अरे तेरी भाभी जा रही है। हाँ भाई हेलो, किसने बनाया? किससे पूछा? ये तेरी है, वो मेरी है। हाँ भाई, बैग तोड़ना है। सही बात है। ये रोका जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। एंड हाउ कैन मेन बी बेटर allies? Walk not in front, not behind, with them. या बहुत सही। क्या लगता है आपको कौन अच्छा रहेगा हमारे शो पे अगला? इफ यू हैड टू नॉमिनेट 2-3 नेम्स फॉर अस। Oh, I'd like you to speak to some woman politician या and to ask her what she faces in politics. कैसा लगा लेकिन आपको बात करके? बहुत मजा आया। मजा आया? You are too good, you are very good. और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि we need more like you. Thank you. Keep the conversation on. Let's keep talking. Thank you so much. Lovely having you. This is Sid signing off on The Male Feminist.